नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े शहरों में जाम से निजात के लिए स्पेशल प्लान, हाईकोर्ट सख्त, चीफ सेक्रेटरी को दिया गया आदेश। बिहार के बड़े शहरों को अतिक्रमण और जाम से मुक्त किया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर उसकी वीडियोग्राफी कराकर मुख्य सचिव को भेजनी होगी। इस अभियान की शुरुआत राजधानी पटना से की गई है। पटना को जाम, अतिक्रमण और अवैध खटाल समेत ऐसे अन्य सभी अवैध संरचनाओं को हटाने से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। इससे संबंधित आदेश में मुख्य सचिव को खास तौर से हल्फनामा दायर करने के लिए कहा गया है। पटना में जाम वाले इलाकों को चिन्हित कर यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। साथ ही अलग अलग समय में की गई इन चुनिंदा स्थानों की वीडियोग्राफी को कोर्ट में प्रस्तुत करना है। बालू माफिया की करतूत से बिहार में हड़कंप, सोन नदी में बनाया अवैध बांध। अवैध बालू खनन का इसगाह बन चुके सोन नदी में बालू माफियाओं के सामने मानव शासन प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। बालू माफियाओं द्वारा पटना जिले में ही सोन नदी में मुख्य धारा के बीचों बीच पानी में अवैध बांध बना दिया है, लेकिन खनन निरीक्षकों व सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल के एसडीओ को इसकी भनक भी नहीं लगी। हैरानी की बात है कि पटना में 4 खनन निरीक्षक तैनात है, फिर भी किसी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि घाट संख्या 13, 15, 4 एवं 5 सोन घाट संख्या 10 में इसी एरिया से बाहर खुलेआम अवैध खनन जारी है। वहीं अब तो अवैध बांध तक बना दिया गया है। सोन नदी में जिस जगह अवैध बांध बनाया गया है वह पटना जिला में सोन नदी घाट संख्या 13 पर है। यहाँ सोन नदी में मुख्य धारा को अवरुद्ध करते हुए बालू बंदोबस्त धारी ने पानी के बीचों बीच बांध बना दिया है। आज जारी हो सकता है बीपीएससी परीक्षा का एडमिट कार्ड। बीपीएससी ने बिहार लोकसभा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को है। इस परीक्षा के लिए आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 925 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अब तक इसका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार और आयोग की तरफ से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक जाँच किया जाएगा। इसमें उनके फिंगरप्रिंट से लेकर आंखों की पुतलियों तक की जाँच की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे के साथ जैमर भी लगाए जाएंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश करना है। इस परीक्षा को लेकर आयोग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को सख्त कार्रवाई बरतने के निर्देश भी दिए हैं। मोतिहारी में मध्याह्न भोजन वाले चावल में निकला कीड़ा, हेडमास्टर के बयान सुन हो जाएंगे हैरान। बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। यह मोतिहारी के सरकारी स्कूलों में छात्रों के मध्याह्न भोजन में खिलाई जाने वाले चावल में कीड़ा निकलने लगा है। मोतिहारी के सुगौली और पिपरा के सरकारी स्कूलों में बच्चों के खाने वाले चावल में कीड़ा निकला है। इस बार हैरान करने वाला बात यह है कि स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि चावल में कीड़ा होता ही है। गाँव के युवकों ने दोनों स्कूलों में कीड़ा वाले चावल का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। राजकीय मध्य विद्यालय बिशनपुरा के हेडमास्टर का बेतुका तर्क सुनकर हर कोई हैरान है। मोहम्मद हकीम ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनके हाथ में जबरदस्ती कीड़ा वाले चावल की टोकरी रखकर वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अब सेवाकालीन परीक्षण के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को सेवाकालीन परीक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन की जिला में आयोजित की जाएगी। इससे शिक्षकों को परीक्षण लेने में आसानी होगी। वहीं सरकार को भी परीक्षण पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। शिक्षकों को परीक्षण की व्यवस्था को अगले साल जनवरी से लागू किया जाएगा। शिक्षकों को परीक्षण हेतु 1 सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह कि सेवाकालीन परीक्षण के दौरान शिक्षकों का प्रत्येक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को सेवाकालीन परीक्षण पूर्ण करने से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत दिया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ को अनुरोध पत्र भेजा है। इन 10 जिलों में बनेंगे नए हवाई अड्डा, जाने कहां तक पहुंचा काम। बिहार के 10 जिलों में हवाई अड्डे को विकसित किया जाना है। इसे लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से तैयारी की जा रही है। संबंधित जिलों से सिविल विमानन निदेशालय पटना के माध्यम से आधारभूत संरचना को विकसित किए जाने को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन यह अब तक अप्राप्त है। इसे लेकर रिमाइंडर भी भेजा गया है। प्राथमिकता के आधार पर अपडेट रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। विदित हो कि जिन हवाई अड्डों का विकसित किया जाना है इसमें मुजफ्फरपुर, फतेही हवाई अड्डा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी एवं छपरा हवाई अड्डा शामिल है। इसका क्षेत्र उड़ान योजना के तहत विकास किया जाना निर्धारित है। पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने पटना से आरा और सासाराम तक 4 लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दे दी है। यह हाईवे हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड में बनेगा। बुधवार को दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग की बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसमें बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इस हाईवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3,900 करोड़ रुपये है। इसका टेंडर जल्दी फाइनल होगा और मार्च तक काम शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में सोन नदी पर एक नया पुल भी बनेगा। यह 4 लेन हाईवे पटना को सीधे जीटी रोड से जोड़ेगा। इससे पटना से आरा और सासाराम का सफर आसान और तेज हो जाएगा। यह हाईवे एक्सप्रेस कंट्रोल टाइप का होगा, मतलब गाड़ियों की चढ़ने उतरने के लिए चिन्हित जगह होंगी। इससे हाईवे पर ट्रैफिक स्मूथ रहेगा और गाड़ियां तेज रफ्तार से चल सकेंगी।
बिहार की राजधानी में इन लोगों की संपत्ति बेचने पर रोक, पटना नगर निगम का बड़ा फैसला। बिहार की राजधानी पटना में जमीन खरीदना और बेचना मना हो गया है। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर न चुकाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे लोग अब अपनी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे। निगम ने खरीद बिक्री के लिए संपत्ति कर की रसीद दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला 4 दिसंबर 2024 को लिया गया। इसमें निगम को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही संपत्ति कर की चोरी पर भी लगाम लगेगी। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर नहीं देने वालों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अगर आपने संपत्ति कर नहीं भरा है तो अब आप अपनी संपत्ति, घर, मकान या संस्थान नहीं बेच पाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बिहार में टीचरों के लिए नई गाइडलाइन। बिहार सरकार स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का तरीका बदल रही है। अब शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। यह फैसला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने लिया है। इससे शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए दूर जाना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। ट्रेनिंग अब उनके अपने जिले में ही होगी और उन्हें कम से कम 1 हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान दिन में 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगानी होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर सेना का जवान गिरफ्तार। जांच के दौरान बैग से मिले कारतूस। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को स्क्रीनिंग के दौरान सेना के जवान करंजीत कुमार चौधरी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक करंजीत के बैग से 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। सेना के जवान के बैग से कारतूस मिलने के बाद विमानन कंपनी के कर्मियों में हड़कंप मच गया है। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने करंजीत को दबोचा और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। सदर थाने की पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करंजीत सीतामढ़ी जिले के रेगा थाना क्षेत्र के सिंगरवा गाँव का बताया जा रहा है। वह फिलहाल जम्मू कश्मीर में कार्यरत है। पप्पू यादव ने संसद में उठाया बीपीएल परिवारों का दर्द, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव आज संसद में बीपीएल परिवारों को मुद्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गरीबों को बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है वह बहुत ही खतरनाक है। संसद में सांसद पप्पू यादव के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश भर के प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए कई योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। कुछ राज्यों में 2-3 अपवादों को छोड़ दे तो देश के हर कोने में बिजली पहुँच चुकी है। यह योजना 2022 में शुरू हो गई है। 1 साल में इसके नतीजे भी दिखने लगेंगे। सांसद पप्पू यादव इससे पहले रेलवे में सुधार और उनके विकास को लेकर भी लोकसभा में मुद्दा उठाया। पप्पू यादव के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अपना माथा पकड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पप्पू यादव ने रेलवे के जीएम और डीआरएम समेत अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे की एक बड़ी समस्या का भी मुद्दा उठाया। कल से पटना में सज जाएगी किताबों की दुनिया। यह प्रसिद्ध कवि और लेखक करेंगे शिरकत। यदि आपको किताबों से प्यार है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। गांधी मैदान में शुक्रवार से सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से पटना पुस्तक मेला का आगाज हो जाएगा। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में देश के दिग्गज लेखक, साहित्यकार, कवि, पत्रकार व फिल्म अभिनेता भाग लेंगे। यदि आपको साहित्य, संस्कृति, स्मृति, विमर्श से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक की किताबें लेनी हो तो आप गांधी मैदान में लगने वाले पुस्तक मेला में आ सकते हैं। इस वर्ष का पटना पुस्तक मेला पद्म भूषण सरदार सिन्हा और पद्मश्री उषा किरण खान को समर्पित है। इन पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पटना पुस्तक मेला इस पर अपने 2 प्रमुख मंचों के साथ विधिवत कार्यक्रमों में से गुजार होगा। 11 बजे तक 16.95% वोटिंग। त्रिकोणीय लड़ाई में जदयू राजद का खेल बिगाड़ेंगे पूर्व एमएलसी के पुत्र। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में 10 बजे तक 4.96% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली के कुल 197 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 1,54,828 मतदाता 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए के खाते से जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा को मैदान में उतारा गया है। उनके सामने राजद की गोपी किशन है और जनसुराज भी अपना उम्मीदवार उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें कि पूर्व एमएलसी राजकुमार सिंह के बेटे डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री बुकिंग में पुष्पा 2 का गजब का दिखा क्रेज। पटना में इतने रुपए लुटाकर लोगों ने खरीदा टिकट। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक्शन ड्रामा पुष्पा 2 द रूल आज देश भर में 5 भाषा में रिलीज हो रही है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म बड़े पर्दे पर आने के पहले बड़ा रिकॉर्ड बना ली है। बता दें कि पहले दिन की फ्री बुकिंग से ही फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों ने पहले ही एडवांस बुकिंग करना शुरू कर दिया था। कई लोग तो सिनेमा घरों में पहुंचकर भी टिकटें खरीदी। मालूम हो कि गांधी मैदान में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। इस दौरान लोगों में पुष्पा का गजब क्रेज देखने को मिला था। बिहार में अब तेज होगी पछुआ की रफ्तार। इन जिलों में बारिश बढ़ाएगी ठंड। बिहार में अभी भी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन दिन और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से दिन के तापमान में गिरावट होगी और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को रात के तापमान में मामूली गिरावट होगी। वहीं अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। शनिवार से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। एडिलेड टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं करेंगे ओपनिंग। इस खिलाड़ी के लिए दे दी कुर्बानी।
6 दिसंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच दुधिया रोशनी में गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज शुभम गिल की वापसी हो गई है। दोनों ने नेट पर खूब पसीना बहाया है। मैच से पहले कप्तान रोहित ने पुष्टि की है कि वह दूसरे टेस्ट मैच में मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करेंगे। रोहित पर्थ में पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला किया था। भारतीय कप्तान की टीम में शामिल होने के बाद विशेषज्ञों का मानना था कि वो ओपनिंग करेंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, अगर ये गलती की तो होगी FIR। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जिन शिक्षकों ने द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास की है उन्हें थंब इम्प्रेशन टेस्ट और बायोमेट्रिक मिलान के लिए बुलाया गया है। यह जांच 4 दिसंबर से दरभंगा के कमरगंज स्थित शिक्षा भवन से शुरू हो गई है। अगर इस जांच में कोई शिक्षक शामिल नहीं होता है तो उसे फर्जी घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। दरअसल दरभंगा में निजी शिक्षकों की सक्षमता की जाँच के लिए एक जरूरी कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने उन सभी शिक्षकों को बुलाया है जिन्होंने द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास की है। इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन जाँच और बायोमेट्रिक मिलान होगा। यह जाँच प्रक्रिया 7 दिसंबर तक चलेगी। एक स्थानीय अखबार के अनुसार यह प्रक्रिया करमगंज स्थित शिक्षा भवन में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार का तोहफा। सिपाही भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के नीतीश सरकार ने सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। दरअसल बीते कई दिनों से सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी मांग को रखते हुए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं अब नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र चयन पार्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र चयन पार्षद की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग ने साफ कर दिया कि अगर अभ्यर्थियों के पास NCL और EWS का सर्टिफिकेट आज का भी मान्य होगा। बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 9 दिसंबर से शुरू होना है। इस बीच अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 244 करोड़ की लागत से रिडेवलप हो रही है रेलवे स्टेशन। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार इन दिनों राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार हर महीने कुछ न कुछ या तो बिहार सरकार को दे रही है या पुराने विकास कार्य का फीडबैक ले रही है। इसी कड़ी में बिहार के गया रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आने वाला साल 2025 गया के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। दरअसल रेलवे 244 करोड़ की लागत से गया रेलवे स्टेशन के पुनः विकास का काम तेजी से पूरा कर रहा है। स्टेशन के रिडेवलप होने के बाद नए साल में स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलने लगेगी। वर्तमान की तुलना में मुख्य स्टेशन भवन के लिए 2.35 गुना अधिक जगह तथा पार्किंग एरिया के 4.9 गुना अधिक जगह उपलब्ध होंगे। कमरे पर बुलाकर दरोगा ने महिला के साथ की गंदी हरकत। बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा केस में मदद से बदले एक महिला के साथ अश्लील हरकत करता है। मामला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती साफ कह रही है कि सर ये मेरे से नहीं होगा। इसके बावजूद दरोगा पीड़िता के साथ जबरदस्ती करता दिख रहा है। मामला समस्तीपुर के पटौरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राहुल प्रियंका के समाल दौरे पर गिरिराज सिंह ने किया कटाक्ष। यूपी के संभल में बीते कई दिनों में हिंसा के बाद अब उसे लेकर फिर एक बार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संभल में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई, जिसके बाद एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की तो दूसरी ओर दिल्ली में संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर अपने अपने प्रतिक्रिया मीडिया को दी। बिहार के राजनेताओं के भी इस पर बयान आए हैं। राजद सांसद मनोज झा और केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोतिहारी नगर निगम में नहीं है सफाई की कोई व्यवस्था, लोगों ने जताई नाराजगी। मोतिहारी नगर निगम के गठन के बाद से ही ऐसी उम्मीद थी कि नगर निगम में साफ सफाई और जल निकासी की पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी, लेकिन मोतिहारी के मठिया वार्ड नंबर 6 में अभी भी कुछ मोहल्ले में टापू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को गंदी और बदबूदार नाली के पानी के बीच से रोज होकर गुजरना पड़ रहा है। मोतिहारी में भी पिछले दिनों डेंगू का काफी प्रकोप था। कई लोगों को डेंगू ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन मोतिहारी शहर के वार्ड नंबर 6 में शहर का पूरा पानी आने जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सड़क झील में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल निकासी की पूरी व्यवस्था करने की मांग उठाई है और इसके लिए मोहल्ले वालों ने अपना आक्रोश भी जताया है। बिहार में गजब का नामा सरकारी स्कूल की बेची जमीन। बिहार के मोतिहारी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कथित भूमाफिया ने एक नहीं बल्कि दो सरकारी स्कूलों की जमीन बेच दी। सरकारी जमीन की विक्रेता के नाम पर रजिस्ट्री भी करा दी गई है। यहाँ तक कि दाखिल खर्च भी खरीदने वाले के नाम पर कर दिया गया है। दूसरी ओर इस जमीन पर अभी स्कूल बना हुआ है, जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यह मामला पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड का है। यहाँ उच्चकर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचकपड़ी और उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया की भूमि को बेचा गया है। नीतीश, तेजस्वी और उपेंद्र बढ़ाने जा रहे बिहार में सियासी हलचल। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ यात्राएं शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। वो मुख्यतः महिला मतदाताओं पर केंद्रित है। इसे महिला संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू हो गई है। वे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा की यह तीसरा चरण होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर है।
ट्रांसफर से लेकर छुट्टी और वेतन तक में बदलाव। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए बड़े बदलाव का ऐलान किया है। यह बदलाव ट्रांसफर, छुट्टी और वेतन विवाद जैसे मुद्दों पर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को इन बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की समस्या को दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। नई व्यवस्था में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को घर के पास पोस्टिंग देने, वेतन विवादों के समाधान के लिए एक नई अथॉरिटी बनाने, फर्जी शिक्षकों की पहचान के लिए डिजिटल शिक्षा बुक तैयार करने और सभी धर्मों के त्योहारों पर छुट्टी देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल है। जो हो रहा हुआ लोग देख रहे हैं केंद्र सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों पर अहम सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को एबीपी न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने ईवीएम से लेकर महाराष्ट्र और संबल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आज से नहीं, हमारी कब से मांग है, लेकिन सरकारी संस्था बीजेपी की सेल बन गई है। हमारे बैलेट पेपर से चुनाव की मांग है जो पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि होगा वही जो मोदी शाह चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र में सरकार बनने पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो स्विंग हुआ है वो इससे पहले देखने को कभी नहीं मिला था। लोकसभा से उलट परिणाम सवाल खड़े करते हैं। वहीं सुखविंदर सिंह बादल पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, इस तरह के हमले सही नहीं है। वहीं संबल के मुद्दे पर कहा कि यूपी में गुंडागर्दी हो रही है। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। दक्षिण कोरिया के बेहद अलोकप्रिय माने जाने वाले राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने मंगलवार रात देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करके देशवासियों के साथ ही पूरे विश्व को भी चौंकाने का काम किया। हालांकि येओल द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ को कुछ ही घंटों में संसद ने हटा दिया, लेकिन इस कुछ घंटे के मार्शल लॉ ने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी है। अचानक से लोगों को तनाशाही दौर की याद आई जिसे वे भुला बैठे थे। लोकतंत्र के समर्थकों ने नेशनल असेंबली के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और राष्ट्रपति यूं सुक येओल से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं।